हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी, बी इन द स्काई। तो आज हम लोग फिर आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब तक मैंने जो जो चैप्टर करवाया वो रियल नंबर है और पोलिनोमियल है वन शॉट। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। पोलिनोमियल में क्या हो रहा था, हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और क्वेश्चन भी काफी इजी था और बहुत जल्दी जल्दी बन भी रहा था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको लैंग्वेज क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेन का क्वेश्चन, बोट का क्वेश्चन, है ना। आपका कुछ लॉन है, कुछ रेक्टेंगल है, कुछ एरिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है और इसमें काफी मार्क्स का भी पूछता है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने पोलिनोमियल के टाइम में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री। और डिग्री 2 होना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक ये सब जेई मेंस और एडवांस के लिए है। अभी 10 तक के लिए तो आपको फोकस किस पे कराया जाएगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पे, ठीक है। और मैं शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा मेंस का, ताकि कुछ और भी क्लियर होता जाए। अब यहाँ वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ठीक है। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर सम ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ बच्चों, a नॉट इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू 0 हुआ तो खेल ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। अगर a आप 0 दे दिए, a को अगर 0 रख दिए तो कहानी खत्म। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब तो ये लीनियर फॉर्म में हो जाएगा bx प्लस c, ठीक है। तो पोलिनोमियल में हमने डिस्कस किया था कि कितने फॉर्म में होते हैं, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, है ना, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, पेंटा, और इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे जो मेन फंडा हम लोग देखेंगे, मैं अभी सेपरेट से ही सिखा देता हूं। और सर पोलिनोमियल में भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से मैंने सिखाया था, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने बढ़िया से देखा होगा तो ये वीडियो आपके लिए ना फुल टू फुल फन है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाद में देख लीजिएगा। अब ये देखिए, जैसे कि ये इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रूट्स आर, तो रूट्स क्या हो जाएगा, तो रूट्स हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इतना नॉलेज तो अभी तक होगा। और रूट डी बाई 2a। अब परफेक्ट रैशनल नंबर का भी क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाएं तो 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिलेबस आपका, ठीक है। वो क्वेश्चन देख लेंगे, पहले सिलेबस पे फोकस करते हैं। तो सिलेबस क्या है बच्चों हम लोगों का? तो हम लोग का सिलेबस है, पहले सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। पहला, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली वन रियल रूट, है ना। तो वन रियल रूट, ठीक है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 मींस रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। तो इक्वल रूट्स मतलब वो एक ही रूट्स मिला ना, रियल रूट। बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो पोलिनोमियल में मैंने सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें 3 तरह का होता है ना। एक d ग्रेटर देन 0 होता है, एक d इक्वल टू 0 होता है, एक d लेस देन 0 होता है। d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया बच्चों, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। 2 रूट्स मिलेगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, है ना। ये रूट्स मिलेगा और रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है।
इसमें रूट्स आर रियल बट इक्वल, है ना, इसमें रियल होगा एंड इक्वल होगा, मतलब सेम दो रूट मिलेगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, बोले सर दो रूट क्यों बोलते हैं? अरे भाई दो रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक में हमेशा क्या होता है, दो रूट्स होता है। अगर दो इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, और रूट्स क्या हो जाएगा, -b/2a। यही अल्फा हो जाएगा बच्चों, यही बीटा हो जाएगा। ठीक है, और डी लेस देन जब 0 अगर रहे, ठीक है, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट। अब ये हायर क्लासेस में आप पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है, नो रियल रूट्स। ठीक है, और क्या पढ़ना है बच्चों, सिचुएशनल प्रॉब्लम। हाँ, यही तो बात कर रहे हैं, बहुत पूछा है, बहुत। मैं आप चलता हूं तो दिखाता हूं आपको। ठीक है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स एकदम लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही है इससे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द डे टू डे एक्टिविटी, है ना, इनकॉर्पोरेटेड, वही लिखा हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रेटजी ऑफ फाइंडिंग रूट्स एंड डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन इसलिए बोलता है क्योंकि हर जगह डिस्क्रिमिनेंट मत लगाइए, कभी कभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी काम हो जाता है ना। और डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, यही है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, यही है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर, लेस और इक्वल। फॉर्मूला एंड सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रियल लाइफ कॉन्टेस्ट। रियल लाइफ कॉन्टेस्ट, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको रियल लाइफ कॉन्टेस्ट पे। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोलते हैं, तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ax² + bx + c = 0। देखो मैं इससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकम्मल की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकम्मल की बात है। आप कोशिश भी ना करें, आप वॉच भी ना करें, आप मेरा वीडियो भी ना देखें, वन शॉट भी ना देखें, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि आपको देखने में कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन हाँ देख लीजिएगा, कल हो क्या स्कोर कीजिएगा, एंड वी विल मीट वन डे। सो दिस इज ax² + bx + c = 0 where a, b and c are real numbers and a not। ये बात हो चुका है। a is a coefficient of x²। देखिए कोफिशिएंट इसको बोलते हैं ना, कोफिशिएंट a है, किसका है, x²। अगर x का कोफिशिएंट बोलेगा तो b हो गया, और c क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, ये मजेदार चैप्टर है। तो it is called the quadratic coefficient, b is the coefficient of x and it is called the linear coefficient, c is the constant term। जो बोला वो लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, जो सेव करने का होगा वो मैं सेव कर दूंगा और आपको दे दूंगा। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने बोला ना कि थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। वेट एंड वॉच, है ना। सो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। द सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन 2 रूट्स ऑल्सो कॉल्ड जीरोस, है ना। 2 रूट होता है 0, और ये देखिए ये जो है ना बच्चों, यही है -b ± √d, है ना। ये इसका मतलब हुआ -b ± √d/2a। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी कराए हैं और करा देते हैं, ठीक है। और इसमें मेनली क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आपको PYQ देखना बहुत जरूरी है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन देखा आपने तो वहां पे अल्फा बीटा पे बहुत गेम हो रहा था, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज पे गेम होगा, ठीक है। कोई चीज इंटरटेन नहीं, एकदम इंटरटेन करना है, क्वेश्चन के साथ कीजिए, लाइफ के साथ नहीं कीजिए। अब यहाँ प्लस माइनस जो है, तो एक प्लस वाला क्या हो जाएगा, अल्फा बोल देते हैं हम लोग, अल्फा बोल देंगे प्लस का सिंबल को, ठीक है, और बीटा बोल देंगे माइनस के सिंबल को, ठीक है।
देखो बच्चों दोनों एक्सी का वैल्यू है, ठीक है, लेकिन अगर हमको कुछ तो चाहिए ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसलिए दोनों का नाम, एक का नाम अल्फा रख दिया, एक का नाम बीटा रख दिया। जैसे कि अगर जैसे d ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो रूट्स मिला ना, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे दो रूट्स मिल गया है ना, अल्फा और बीटा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग अलग अलग लिखते हैं ना, तो दोनों तो एक जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ही है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, और वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलते चलिए ना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था ना, बस धीरे धीरे अब देखते जाइए, सब कंटेंट मैंने रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, है ना, डिस्क्रिमिनांट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनांट बिटवीन द पॉसिबल आंसर। अब यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 एंड 3। यहाँ पे d ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। ये तो सबसे मतलब कि वीवीआई मान लो, क्योंकि जब भी k का वैल्यू निकालना हो, p का वैल्यू निकालना हो, तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल देगा 1 रियल रूट, है ना, 1 रियल रूट, या बोल देगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। तो ये दोनों केस में हम लोग ये यूज करेंगे, ये एवरग्रीन है। जब भी p और k का वैल्यू मांगना होता है सीबीएसई या कोई एग्जामिनर को, तो ये वैल्यू को डाल दिया जाता है, रियल एंड इक्वल रूट्स और 1 रियल रूट्स। तो 1 रियल रूट्स और रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और जब d लेस देन 0 होता है बच्चों, तो वी गेट 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। बोला था ना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वो हायर क्लासेस में पढ़ना है आपको। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया सब्र का फल खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, कंपेयर कीजिए किसके साथ बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप बताइए कि a का वैल्यू क्या है, तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a का वैल्यू हो गया 1, कुछ नहीं है बच्चों, मतलब 1 है। ठीक है, b का वैल्यू कितना हो गया, तो b मिलाइएगा तो -7। c का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, तो c का वैल्यू हो गया 12। तो d क्या हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 48। तो यहां से हमारा मिल गया 1, तो d का वैल्यू मिल गया 1। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर, क्या लिखेंगे बच्चों, रूट्स आर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी का वैल्यू तो हम लोग निकाल के रखे हैं ना, b का वैल्यू है -7, तो -7। यहीं पे लोग कंफ्यूज करते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, b माइनस बी है, तो माइनस, अब b का वैल्यू है -7, तो -7। अगर खाली -7 लिखिएगा तो कहानी खत्म, गलत हो जाएगा। और d का वैल्यू आया 1। ठीक है, अब बाई 2, और a का वैल्यू कितना है बच्चों, 1। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया बच्चों, तो यहां से अल्फा जो होता है पॉजिटिव वाला लेंगे, तो 7 प्लस 1/2 कितना हो गया, 8/2, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमारा अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 4। ठीक है, आई थिंक येलो ज्यादा दिख रहा है ना, और है ना, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 माइनस 1/2, दैट इज 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है,
तो यहां से हमारा दो रूट मिल गया है ना, एक अल्फा का रूट मिल गया और एक क्या मिल गया बच्चों, बीटा का रूट मिल गया। ठीक है, तो वही पूछा था फाइंड द रूट्स, तो रूट्स आर 4 एंड रूट्स आर, तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर 4 एंड 3। ठीक है, अल्फा और बीटा का रूट्स मिल गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्क्रिमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल देखा होगा तो वहां वहां से आपको ये इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉलिनोमियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट, अब आया फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं। आज पी बाई क्यू करेंगे, ठीक है, थ्योरी जल्दी से करेंगे, उसके बाद पी बाई क्यू स्टार्ट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसे कैसे बनाएंगे, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से तो क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने बोला था ना, a का वैल्यू कितना है बच्चों 1, b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 3। हमेशा क्या ले जाया जाता है, ac का एलसीएम। खैर यहाँ तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस एक्स, क्योंकि 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि AC का वैल्यू कितना है 3, AC का वैल्यू कितना है 3, A इंटू सी दैट इज 1 इंटू 3 3, तो काम बन गया 3 इंटू 1 3 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर हम x कॉमन ले तो x प्लस 3 हो जाएगा और यहां से 1 कॉमन ले तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो इक्वालिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ, तो इक्वालिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, एनसीईआरटी का भाषा में IFF, इफ एंड ओनली इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों -3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -1। तो देखिए ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से वैल्यू निकाल लिया है, ये हमने क्या किया, वैल्यू निकाल लिया फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी निकालिएगा तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट से बनाने का मन है तो डिस्क्रिमिनेंट से बनाइए, फैक्टराइजेशन से बनाने का मन है फैक्टराइजेशन से बनाइए। फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि सारा का नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन काम करता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक को 3 तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, पहला हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड, सेकेंड हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्चुअली कंप्लीटिंग स्क्वायर को ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते, ज्यादा तो काम का यही दो है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और वो, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो थोड़ा करा देते हैं। ठीक है, तो in this method it is necessary to find the constant term that will enable factoring the trinomial into two identical factor। चलिए इसका ये सब बात में करेंगे, चलिए फैक्टराइजेशन कर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, वो भाषणबाजी बाद में, है ना, ए पिक्चर सेज मोर देन वर्ड्स। लाख बोलते रहो हम ये बनेंगे, हम इंस्पेक्टर बनेंगे, हम एसपी बनेंगे, हम एसपी बनेंगे, 1000 बार बोलते रहो, डजंट मैटर, बस एक बार वर्दी में जिस समय आ गए ना, ए पिक्चर सेज मोर देन वर्ड्स। तो याद रखना, ज्यादा बोलने से नाम नहीं होता, ज्यादा काम करने से नाम होता है। ठीक है, आपका इमेज ही आपको बता देगा। ठीक है, आपका इमेज ही आपको क्या करेगा, बता देगा। एक्स स्क्वायर प्लस,
है ना, 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब 1 है तो बना देंगे हम, देखो कैसे बनाते हैं, प्लस, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें दो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको पता है, ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। और बस माइनस का फर्क होता है बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों पॉजिटिव है, तो हम किस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब 2ab है तो 2, ठीक है, तो 4 देना पड़ेगा ना, तो 2 इंटू 4 8 हो जाता है x, क्या हो गया x, और प्लस, चलिए मिस्टेक आपने क्या किया, तो हमने मिस्टेक कुछ नहीं किया, लेकिन स्क्वायरिंग कब होगा, क्योंकि इसका तो 1 था, तो यहाँ पे अगर 1 रखिएगा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 है, मतलब 4 स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, 4 स्क्वायर, और गलती सुधार भी लीजिए, -4 स्क्वायर, और जो है हमारा वो +7 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ गलती मैंने सुधार लिया, ठीक है, 4 स्क्वायर अपने मन से दिया तो -4 स्क्वायर भी दे दिया। यू कैन प्ले विथ मैथमेटिक्स बट कांट चेंज द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू चेंज कर दिए तो कहानी खत्म। हाँ खेलो, खेला हो गए, अब जितना खेला हो गए खेला करो, ठीक है। तो यहां से यहां चलिए, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हो गया -16 और ये हो गया +7, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, -16 प्लस 7 कितना होगा बताइए, 9 होगा ना, कितना होगा आपका, 9 होगा, 6 और ये -9, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और -9 दैट इज 3 स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसको हम लिख देते हैं 3 स्क्वायर, नहीं तो 9 को आप उधर भी भेज सकते हैं, ठीक है, 9 को उधर भी भेज सकते हैं, तो -9 उधर जाके 9 हो गया, तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा बच्चों, +-3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 +-3, ठीक है। तो एक अल्फा प्लस का ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज -1 आ गया, और एक बीटा ले लेते हैं माइनस का टर्म, ठीक है, -4 -3 दैट इज -7, तो यहाँ पे हमको -1 मिल गया, और क्या मिल गया बच्चों, -7। अब -1 रख के देखिए आपका एजिड ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 + 7 8 होता है, 1 + 7 कितना होता है बच्चों, 8, और यहाँ माइनस रखिएगा तो -8, तो हुआ ना -1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और -7 भी रखिएगा तो आपको 0 मिल जाएगा। तो ये हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से बनाने का। यहाँ पे करना क्या था, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 था, उसके बाद 2ab के फॉर्म में लिखा, ये जो b लिखा ना बच्चों, यही प्लस कर दिया, प्लस होल स्क्वायर, क्योंकि हमको b स्क्वायर चाहिए ना, b स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, प्लस, अब गलती सुधारने के लिए -4 स्क्वायर कर दिया, और +7 = 0, तो ये हुआ आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेव कर देना, चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, ग्राफिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक ग्राफ जो होता है वो सबसे इजी पार्ट है क्लास 10 के लिए, क्योंकि क्लास 10 में जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसे पोलिनोमियल में मैंने बहुत बार दिखाया भी था कि ग्राफ का क्वेश्चन 5 सेकंड में बन जाता है ना। चलिए इसमें क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ग्राफिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो सॉल्व ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकली भी सॉल्व होता है ना, और ये ग्राफिकली भी सॉल्व होता है
और यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. By solving and then substituting the value of x in the equation, we can obtain the value of y. It will give us multiple points which can be presented in. बस जो लिखा हुआ है पढ़ लीजिए, ठीक है, जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे. The points where the graph cuts the horizontal x-axis, है ना, that is just zero of the polynomial solution of the quadratic equation. इस बहुत क्वेश्चन कराया हूँ पोलिनोमियल का ग्राफिकल, अब वही चीज लिखा हुआ भी है ना. This point can also be obtained graphically by equalizing the y value to 0 in the function and then solving for x. कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है. ग्राफिकल तो पोलिनोमियल का ही पार्ट है. अब देखिए, जब आप एक ग्राफ बनाइएगा तो ये सब चीज आपको मिलेगा. क्या क्या मिलेगा बच्चों, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसे डिस्कस करने की जरूरत है. पहला होता है वर्टेक्स, फिर होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है. एक्स स्क्वायर का एक एग्जांपल आप देखिए, ठीक है. अगर ये एक्स स्क्वायर का एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले वर्टेक्स, यही है वर्टेक्स. ये जो 0,0 मिला ना, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टेक्स, ठीक है. उसके बाद है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो ये जो y एक्सिस है ना हमारा, यही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब बोलेगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर इसको मिरर मानेंगे तो जैसा लेफ्ट दिख रहा है वैसा राइट दिख रहा है ना, जैसा लेफ्ट दिख रहा है वैसा राइट दिख रहा है. इसीलिए इसको एक्सिस ऑफ मैक्सिमम, है ना. तो इसमें तो नो मैक्सिमा हो जाएगा क्योंकि ये अप टू द इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक है. अब मिनिमम हो गया आपका 0, क्योंकि ओरिजिन पे सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है. और डोमेन, एक्चुअली डोमेन और रेंज के चक्कर में नहीं पड़ी, 11 से शुरू होता है, तो इसीलिए मैंने बोला उतना जरूरत नहीं है. इन डोमेन बोलते हैं एक्स एक्सिस ऑफ द कर्व और रेंज बोलते हैं वाई एक्सिस ऑफ द कर्व. फिलहाल तो मैंने ऐसा पीवाईक्यू में देखा नहीं डोमेन और रेंज, तो इसको अभी स्किप करके रखिए. चलिए नेक्स्ट. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी हम लोगों ने अल्फा बीटा का रूट्स निकाला, हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, दैट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें कुछ नया नहीं बोला है. सम ऑफ रूट्स क्या होता है, हम बोले हैं पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक बहुत ही लिंक है ईच अदर से, इंटरटेन नहीं हो रहा है. अगर आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले पॉलिनोमियल का वीडियो देख लीजिए, ठीक है. डायरेक्ट कूदिए मत क्वाड्रेटिक में. अगर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर है तो क्वाड्रेटिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा. हाँ, पीवाईक्यू में लैंग्वेज क्वेश्चन होता है, वो हम अभी करवाएंगे, तो आपको डिफरेंशिएट पता चलेगा कि दोनों में कितना अंतर होता है. लेकिन नॉलेज के मामले में दोनों क्या होता है, एक दूसरे का एकदम सटा हुआ है, कॉन्जुगेटिव है. तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई होता है सम ऑफ रूट्स, है ना. या तो बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ये दिस, ठीक है. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है वो बी होता है ना, माइनस में लेना माइनस बी बाई ए, और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर आप इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, अगर इक्वेशन देख रहे हैं तो आप देखिए एक्स स्क्वायर का है ना ए और एक्स का है बी, ठीक है, क्लियर है. और यहाँ पे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है इसलिए ए हुआ, और कांस्टेंट सी होता है सी, तो सी बाई ए. और ये इक्वेशन हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, इक्वेशन. तो इक्वेशन इज, अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूं, इक्वेशन इज क्या हो जाता है ना, इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. और अल्फा बीटा का वैल्यू तो आप जानते हैं, या तो ऐसे निकाल लीजिएगा या तो इक्वेशन होगा तो फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, माइनस बी बाई ए
और इसका होता है सी बाई ए। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रूट्स अल्फा बीटा। आ गया क्वेश्चन, चलिए मजा करते हैं, है ना, खेला करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया बच्चों, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा। एकदम आंख बंद कीजिए, ऐसा पोलिनोमियल का ही क्वेश्चन है पोलिनोमियल का ही है। अब मिला जुला क्वेश्चन होता है पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में लैंग्वेज होता है, ये याद रखना, वो मैं अभी करवा दूंगा। तो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, अगर अल्फा बीटा रूट्स है बच्चों तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू तो निकालना है, क्या निकालना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो एक इसको कंपेयर कीजिए किससे, इससे कीजिए कंपेयर, किससे कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। यहाँ ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1 है ना, तो ए हो गया 1, बी कितना हो गया बच्चों 8, और सी हो गया हमारा 15। ठीक है, सी मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म। तो माइनस बी बाई ए तो कितना हो जाएगा, तो माइनस, अब बी का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू है 8 और ए का वैल्यू है 1, इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा हमारा मिल गया -8। क्लियर है। ऑल्सो अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, सी कितना है बच्चों हमारा, सी है 15 और ये है ए 1, तो अल्फा बीटा कितना हो गया बच्चों 15। ठीक है, ये दोनों मिल गया। अब चलिए क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस एंड दिस। तो हैविंग रूट्स है ना, हैविंग रूट्स किसको, कौन कौन, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा मीन्स 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और वो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। ये मतलब कि अभी मैंने जो दिया था ना एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा अल्फा एक दिखेगा तो मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा है ना, एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे 1 बाई अल्फा है और ये बड़ा वाला बीटा की जगह पे 1 बाई बीटा है। ठीक है, और ये अल्फा बीटा। चलिए बात खत्म करते हैं। तो यहाँ अल्फा बीटा आप लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अल्फा बीटा। देखिए दोनों का वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -8, कितना है बच्चों -8, -8, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 15x। ठीक है, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 15 इज इक्वल टू 0। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सब एकदम चल रहा हूं सीक्वेंस में। और यहां 15 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 15 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन। यही पूछ रहा था कि 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा का क्या होगा, तो यही होगा। क्लियर है,
यहाँ पे इक्वेशन में हम लोग ने डाल दिया था ना, यहाँ इक्वेशन में हम लोग ने क्या किया था, अल्फा की जगह 1/अल्फा रखना था और बीटा की जगह पे 1/बीटा रखना था। ठीक है, अगर कैपिटल होता तो कैपिटल होता। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। शुरू से मैंने एवरीथिंग आई डिस्कस नाउ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकाल के रखिए, इक्वेशन में रखिए और बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। अब चलिए नेक्स्ट। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है लेकिन ईयर नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि ये किस ईयर का है। ये है 2025 का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। ओहो, कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, हमारा कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है। चलिए देखते हैं। आपका बस, मेरे को बस एयर चाहिए, टॉपर्स चाहिए और आप लोग का सक्सेस चाहिए, बस इतना के लिए ही मैं आया हूं मार्केट में। x/12 और -3/x इज इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा बताइए, क्या होगा बच्चों x का वैल्यू, बताइए, आप ही बता सकते हैं। ऐसा करते हैं, x/12 और उसको इधर कर देते हैं 3/x, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² और 12 3 जा 36 है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, +-36। तो क्या हो गया, प्लस माइनस, ये 6 का स्क्वायर होता है ना, तो x का वैल्यू हो गया +-6। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फटाफट करते हैं, है ना। हम पहले ही बता चुके थे कि आपका लैंग्वेज क्वेश्चन आता ही आता है, किससे, क्वाड्रेटिक से। ठीक है बच्चों, तो हम पहले ही बता दिए थे लैंग्वेज क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो इसमें मैं पेन नहीं चलाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना। ये फिलहाल डायग्राम है, तो बोल रहा है केस स्टडी, ए गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग। पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है 2025 का। ठीक है, करंट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो केस स्टडी में क्या है, गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग ए रेक्टेंगुलर लॉन। इसी को लॉन बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, लॉन। ठीक है, गार्डनर, यहाँ लॉन है। ठीक है, दैट इज टू बी सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म वॉकवे। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वॉकवे है। ठीक है, लोन हो गया आपका गार्डनर, यहाँ पे लोन हो जाएगा, है ना, ये लोन हो जाएगा और ये पाथवे हो गया। ठीक है, सराउंडेड बाई है, तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका लोन, है ना, LOWN। ठीक है, ये हो गया आपका गार्डन लोन। ठीक है, LAWN। ठीक है, अब यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये पाथवे है, ये क्या है बच्चों, है ना, वॉकवे है, वॉकवे, यहाँ पे लोग चल रहे हैं। ठीक है, ये चलने के लिए है ना, आप चलिए, यहाँ पे घूमिए फिरिए, है ना, ऐसे कीजिए, लेकिन क्वेश्चन बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, लोन का हमको दे दिया गया है, लेंथ कितना दिया है बच्चों, 12 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया है, 10 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आगे क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आगे है, देखिए, द टोटल एरिया ऑफ द लोन। हाँ अच्छा, मैं बना देता हूं। ठीक है,
ये मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसा क्वेश्चन था ना, ये था, ठीक है, और ऐसा था, ठीक है। ये लोन था और ये पाथवे था, वॉकवे था, वॉकवे मतलब या पाथवे था, ठीक है। ये था 12, ये कितना था बच्चों, 12, और ये 10 था, वही लिखा होगा ना, 12 एंड 10, हाँ 12 मीटर, ये है 12 मीटर और ये है 10 मीटर, ठीक है। ये 12 मीटर है बच्चों और वो है 10 मीटर। तो ठीक है बच्चों, तो टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज 360 स्क्वायर मीटर। मतलब कि ये टोटल एरिया ऑफ लॉन, मतलब ये एक, मतलब अगर मैं पेन से दिखाऊं तो ये एरिया और साथ ही साथ, ओहो, ये ठीक है। अरे मैं सबसे अच्छा वो दिखा देता हूँ जो हमारा क्वेश्चन है, ये, हाँ ये देख लीजिए। अब ये केस स्टडी है तो है ना, टोटल एरिया मतलब ये टोटल एरिया है ना, और एलोंग वॉकवे मतलब वॉकवे का भी एरिया, ठीक है। ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 360। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये x मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है बच्चों, x मीटर। तो x मीटर ऊपर भी चौड़ा होगा, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां टोटल लेंथ हमारा हो जाएगा 10, और x ऊपर है और x क्या है, x ऊपर है और x नीचे है, तो x प्लस एक्स है ना, x प्लस एक्स, तो कितना हो गया बच्चों, 10 प्लस 2x मीटर। ये हो गया हमारा लेंथ यहां से यहां। उसी तरह से ब्रेथ हो गया, और ये लेंथ कितना हो गया, इधर से भी x हुआ बच्चों और इधर से भी x हुआ, तो यहां भी 2x हो जाएगा, तो 12 प्लस 2x है ना, ये यहां से यहां का लेंथ हो गया। कोई दिक्कत, तो टोटल एरिया बोल रहा है दिस इंटू वॉकवे इंक्लूडिंग वॉकवे दैट इज 360, और ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। क्या होता है बच्चों, L इंटू बी, ठीक है। तो अब आगे चलिए, तो L इंटू बी, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, 360 ना, मतलब 10 प्लस 2x, 10 प्लस 2x, ये था बी, और L कितना था बच्चों, L था हमारा 12 प्लस 2x, ठीक है। L यहाँ BL कर दिया, दैट इज, है ना, ये दिया हुआ है 360, 360, ठीक है। LB होता है ना, LB, L इंटू बी, 360, ठीक है। ये लेंथ इधर हो गया और ये ब्रेथ इधर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक बन गया, हो गया खत्म। यही तक तो सोचना था, ठीक है। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 12 120, 120 हो गया, प्लस 10 इंटू 2 20x, ये हो गया 24x, और 2 इंटू 2 4, और x इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों, 360, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन गया है, तो 4x स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों, 4x स्क्वायर, ज्यादा वाइट ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हो गया बच्चों 4x स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखिए, ये था 20x, ये 24x, तो जुट कर कितना हो जाएगा, 44x, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, तो 4x स्क्वायर प्लस 44x और माइनस 360, तो 360 में अगर आप 120 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 240 ना, तो माइनस 240 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा 4 क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 6 जा ना 24, 6 4 जा 24,
और 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है ना, 4 भी उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कीजिए, 60 का थोड़ा एलसीएम ले लीजिए। 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? ए तो 1 है ना, तो एसी मतलब 60 ही हुआ, और ये 15 और ये 3 5, तो कैसे लिखिएगा? 15 और 4, 15 माइनस 4 लिख सकते हैं आप। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म थोड़ा अच्छा बन रखिएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x, है ना। 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा मैं कर दे रहा हूँ डिफरेंट, हो गया बच्चों। अब क्या कॉमन ले लेंगे ये दोनों में? x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 और माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15। ठीक है, तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो x प्लस 15 पहले ले लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस 15, जो विच इज नॉट पॉसिबल, लेंथ नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब x इक्वल टू 4 हमारा चौड़ाई है। ठीक है, तो हो गया, कहानी खत्म। ये लोन था। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका जवाब दे सकते हैं। केस स्टडी खत्म हो गया, यही तक था केस स्टडी। ठीक था, ये 12 था, ये 10 था, तो बताइए ये लेंथ कितना निकला? 4, तो 4 नीचे और 4 ऊपर भी, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया? 12 प्लस 8 20 मीटर। ये कितना हो गया? 20 मीटर। सॉरी, तो 10 तो इधर था ना, 10 तो ये है ना, 10 ये है ना, ये है 10 मीटर, तो 10 प्लस 8 18 मीटर। कितना हो गया बच्चों? 18 मीटर। तो ये हो गया 18 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितना हो गया? इधर से भी 4 और इधर से भी 4, तो 12 में 8 घट करिएगा तो 20 मीटर। ठीक है, अब बस जो पूछ रहा है फटाफट जवाब देते चल जाइए। तो फर्स्ट पूछ रहा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ लॉन एंड वॉकवे। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे। इसका आंसर हो गया ये, सॉल्व कर दिया है ना, सॉल्यूशन कर दिया। और फिर क्या पूछ रहा है? इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज 12,000। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ वॉकवे। ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉकवे कितना हो जाएगा? तो एरिया ऑफ वॉकवे तो एकदम इजी से निकाल सकते हैं आप। एरिया ऑफ वॉकवे, ऐसे तो आप बड़ा रेक्टेंगल में छोटा रेक्टेंगल घटा दीजिए तो उससे भी निकल जाएगा एरिया ऑफ वॉकवे। नहीं तो टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है उसमें पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट घटा दीजिए पर स्क्वायर मीटर का। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा बच्चों? 5 2 10 2 0 5 4 20। ठीक है, 10 20 और 1 0 मतलब 240 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों? 240 मीटर स्क्वायर। और आपको नहीं मन कर रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 18 इंटू 2 कितना हो गया? 360। ठीक है, 360 ये हुआ। और छोटा वाला रेक्टेंगल कितना हो गया? छोटा वाला रेक्टेंगल कितना हो गया आप ही बताइए? छोटा वाला हो गया 12 इंटू 10 120। तो 360 में अगर 120 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 240। आया ना सेम? ठीक है, तो बस यही कहानी होता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लोन। अब लोन तो तुम्हारा ये है ना, लोन ये है ना, ये है ना लोन, तो इसका इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों?
है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 अलोन का लेंथ है 2l और ब्रेथ है 10, तो 2 इंटू ये 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22, यानी 44 मीटर। तो 44 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? केस स्टडी का क्वेश्चन था तो आपका 5 मार्क्स हाथ में, है ना, चाहे 4 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क्स आपका हाथ में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और मैंने सारा कुछ डायग्राम के साथ ही आपको दिखा दिया, ठीक है। ऐसे भी अगर कुछ होगा तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट स्कोर्ड a total of 32 marks in class test in mathematics and science। देखो मैं क्या करूंगा ना, क्वाड्रेटिक बना के आपको दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन का मतलब ही होता है क्वाड्रेटिक पहले बना के दिखाइए, ठीक है। अब बनाने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, डिस्क्रिमिनेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करिए, ठीक है। अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फेल हो गया, बाई चांस नहीं हो रहा है आपसे, तब डिटर्मिनेंट से बना लीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर भूल जाइए, उसमें दिमागी मत लगाइएगा। तो चलिए मैं इक्वेशन बना के देता हूं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों, ए स्टूडेंट स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन क्लास 10 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स और साइंस में कितना लाया है 32, ठीक है। और पहले तो हम लेट करना पड़ेगा ना, लेट मैथमेटिक्स मार्क्स भी, मैथ्स मार्क्स भी x, है ना, और साइंस मार्क्स भी, है ना। मैथ्स मार्क्स को हम लोग क्या लेते हैं, मैथ्स मार्क्स को हम लोग क्या ले लिए x। तो साइंस मार्क्स को हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, साइंस मार्क्स को क्या ले लेते हैं, मार्क्स को क्या ले लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ बोथ मार्क्स इज 32। तो यहाँ y को क्या लिख सकते हैं 32 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़िए, had he scored 2 marks less in science, now 2 marks less in science मतलब y माइनस 2 हुआ ना, y है टोटल मार्क्स साइंस का। तो बोल रहा है कि he scored 2 marks less in science, y minus 2 and 4 marks in more in mathematics। 4 marks more in mathematics मतलब x plus 4, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स, देखो इसका इंटू इसका, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना दे दिया है हमको 253। तो पूछ रहा है फाइंड द मार्क्स इन ईच केस। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस y के जगह पे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है y और x, और 2 वेरिएबल एक इक्वेशन में सॉल्व नहीं होगा, तो इसी के लिए हम लोग इक्वेशन 1 से हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ मार्क्स दिया हुआ था, तो y हो गया 32 माइनस एक्स, यहाँ लिख दीजिए 32 माइनस एक्स माइनस 2, और ये हो गया x प्लस 4, ठीक है। जब तक एक वेरिएबल नहीं होगा ना तब तक सॉल्व नहीं होगा बच्चों, ठीक है। इज इक्वल टू 253, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 2 30 माइनस एक्स, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 253, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए 30 माइनस एक्स और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 253, इधर ही कर लीजिए ना, सॉल्व भी तो करना है, इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लीजिए,
30x प्लस 3 4 जा 20, 12, 120 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और माइनस 4x माइनस 253 इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है। ठीक है, तो करते हैं। 30x और कोई x है, पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद x लिखेंगे। तो 30x माइनस 4x कितना हो जाएगा? 26x। ठीक है, और 120 में 253 घटा दीजिए, 253 120 में घटा दीजिए, तो यहीं से घटा दीजिए ना। 3 हो गया, क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया, और उसके बाद 5 में 2 गया, 3 हो गया, और 2 में 1 गया, 133 हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाइए, तो सबको उधर फेंक दीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133 इज इक्वल टू 0। तो जो माइनस में था वो प्लस कर दिया, जो प्लस में था उसको माइनस कर दिया। अब 133 का एलसीएम लीजिए, क्योंकि ए तो 1 है, तो 133 ही करना है। किसी से कटेगा? अब बताइए, 13 से नहीं, 11 से नहीं, आपका 3 से, 3 4 जा 12 नहीं, 13 से नहीं, 17 से कटेगा, 17 है ना, 7 7 जा 49 नहीं, 8 7 56 नहीं, 170 होता है ना, 6 7 42 नहीं। तो किससे कटेगा? जब तक कटेगा नहीं तब तक स्प्लिट होगा नहीं। तो 133 किसी ना किसी से तो कटेगा। अब किससे कटेगा वो देखना पड़ेगा ना। 133 अगर मैं इसे लूं तो 1 1 1 इससे कट गया, ये 3 3 आ गया, ये 2, तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 7 7 49 नहीं, 11 नहीं, 13 3 जा 13 नहीं, ज़्यादा नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी दे देता है इस टाइप का। 21 से कटेगा, 21 अगर मैं 21 को 13 से डिवाइड नहीं होगा तो 33। देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हो नहीं रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो अब बताइए 133 एक्चुअली होगा किससे डिवाइड? देखिए 13 से किया नहीं हुआ, 17 से भी किया नहीं हुआ, एक 19 से करके देखते हैं। तो 19 से 19 इंटू 7 करने से आ रहा है 133। कितना टाइम्स आ रहा है? 7 9 63 और 3, मतलब 19 एंड 7 क्या हो गया बच्चों? 19 इंटू 7 ये होता है 133। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका माइनस 19x और माइनस 7x, और हाँ 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26। बस एक चीज जान लीजिए, सारा प्राइम नंबर लगा दीजिए, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन में स्प्लिट होता ही है। ठीक है, यहां से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 19, और यहां से माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 19 हो गया बच्चों, और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 19 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 19। ठीक है, और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7। तो बात ऐसा है कि अगर x 19 हुआ तो y कितना हो जाएगा? अगर x 19 हुआ तो y कितना हो जाएगा? 32 माइनस 19, तो 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 3।
और 2 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 13। और x अगर 7 हुआ तो y कितना हो जाएगा? तो 32 माइनस 7 कर लीजिए, दैट इज 2 गया और 5 गया, 25 है ना, 25। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। या तो मैथ्स का मार्क्स 19 है तो साइंस का मार्क्स 13 होगा, ठीक है। अगर मैथ्स का मार्क्स 19 है, ठीक है, तो साइंस का मार्क्स कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर मैथ्स का मार्क्स 7 है तो साइंस का मार्क्स 25 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें दो सॉल्यूशन मिला। यहाँ पे गेम किस पे कर दिया? गेम इस पे किया बच्चों, 133, ठीक है। इसलिए आप यहां से याद रखिएगा कि सारा प्राइम नंबर लगाना है। 13 नहीं होगा, 17 नहीं होगा तो 19 भी चेक करिए, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था लैंग्वेज का। चलिए नेक्स्ट, ये मैं सेव कर दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट में क्या है बच्चों? हाँ, अब मैं क्या करूंगा ना, आपको इक्वेशन बना के दे देता हूं, ठीक है। आप बना लीजिए। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। अब ये देखिए, अब सर्कल आ गया, अब सर्कल का कंसेप्ट यूज होगा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर, है ना। सर्कुलर पार्क है और डायमीटर दिया हुआ है बच्चों, डायमीटर दिया हुआ है 65 मीटर, ठीक है। इन द फ्लोइंग फिगर वेयर ए बी इज ए डायमीटर, ठीक है, और एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ए पॉइंट पी। पी जो है हमारा एंट्री गेट है, ठीक है, on the boundary of the park such that the distance of P from A is 35 meter more than the distance of P from B. So let, यहाँ लेट पहले कर लीजिए तब बात करेंगे। लेट PB का जो है ना वो x है, मान लिया कि इसका डिस्टेंस कितना है? x मीटर, ठीक है। तो अगर ये x है तो बोल रहा है PA क्या होगा? तो PA जो है वो 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। इसका मतलब 35 प्लस x है ना, ये इससे ज्यादा है। तो 35 प्लस x, ठीक है। तो आपको पता होगा कि डायमीटर जो होता है, ये कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो भूल जाइए, क्वेश्चन बनेगा आपसे। ये सेमी सर्कल हमेशा होता है, डायमीटर जो होता है सेमी सर्कल बनाता है और हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री, ठीक है। इसका डबल कहां बनता है? सेंटर पे बनता है। क्लास 9 में पढ़े होंगे, है ना, सेंटर एंगल इज डबल, है ना, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट एंगल। तो अब 90 है तो अब हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो इन ट्राइंगल PAB क्या हो गया बच्चों? इन ट्राइंगल PAB क्या हो गया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो AB कितना हो गया? 65 का स्क्वायर, PA कितना हो गया? 35 प्लस x का स्क्वायर और PB कितना हो गया? x का स्क्वायर। लीजिए, जिसपे गेम किया था वो गेम खत्म हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना। आई होप कि मैं एज्यूम कर सकता हूं कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कीजिएगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ब्रेक कर लीजिए, फिर ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही लगाइए क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वैलिड होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसमें मेन कंसेप्ट क्या था, और इक्वेशन सॉल्व करने तो बहुत सिखा रहा हूँ, पॉलिनोमियल से ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करने चला तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व कर ही लीजिएगा। अभी तक तो हमने किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? अब ये क्वेश्चन MCQ है, तो MCQ है तो तुरंत बन जाना चाहिए। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन BX स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? BX स्क्वायर प्लस AX प्लस C इज इक्वल टू 0।
ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनांट पूछा, तो डिस्क्रिमिनांट का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलिएगा सर आप कैपिटल में क्यों लिखे यही तो गेम है ना, अगर कैपिटल में नहीं लिखूंगा तो स्मॉल तो पहले से लिख के बैठा हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसीलिए। तो b क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, a है, तो a स्क्वायर, और a कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये तो आपका a हो गया, तो b, और c हो गया कांस्टेंट, दैट इज c। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना सही हो गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस 4bc। था ना मजेदार, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन था लेकिन ठीक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई होप कि ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब मतलब कि अभी तो कंसेप्ट पूरा क्लियर ही कर दिया है, तो चलिए 10-15 मिनट और देखते हैं। Which of the following quadratic equations real and equal roots? अब रियल इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d 0 होना चाहिए। सो रियल एंड इक्वल रूट्स है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बच्चों, d इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले ए को देख लेते हैं। ए में थोड़ा सा ना मतलब कि स्पष्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको स्पष्ट करेंगे पहले हम, क्योंकि बाकी का तो स्पष्ट है लेकिन इसको नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a प्लस बी का क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये हो गया 2x प्लस 1, ठीक है, 2x गया, 1 भी गया, तो एक्स स्क्वायर क्या मिल गया, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर, तो बढ़िया से लिखते रहो, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहां से a मिला 1, b मिला 0, c भी मिला 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालिएगा तो b स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब हो गया 0 स्क्वायर माइनस 4a हो गया 1, 80 भी हो गया 0। तो इस हिसाब से हमको डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल गया, 0। तो ऑप्शन नंबर ए। अब बी सी नहीं देखेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, और ये मोर देन 1 चॉइस भी नहीं है। अगर आपको देखने का इच्छा है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए है 1 और बी है 1, सी है 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट कीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4a और सी, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हो रहा है। इसी तरह इन लोग भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जहां मिल गया बस वही होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या था। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही का मेन था, है ना। अब जो मिला के एकदम दिया है घुमा के, तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट, हम बोला था ना जब भी इक्वल रूट्स होता है तो के, पी, एन यही सब मांगता है। चलिए 2 मिनट का काम है, ये सब बन जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एटलीस्ट 7 है ना, 7 चल रहा है, तो 3 क्वेश्चन और, मैंने 10 क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी के साथ क्वेश्चन सिर्फ करवाना, ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, ज्यादा लंबा भी करना ठीक नहीं है। तो और उसके बाद तो जब हम नेक्स्ट करेंगे, एग्जाम टाइम करेंगे, तब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो 4 रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, d इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0। तो अरे भाई साहब, तो पहले d का क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस, है ना, 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ a कितना आ रहा है 4, b कितना आ रहा है k, और c कितना आ रहा है बच्चों 1, c कितना आ रहा है 1। तो
d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना था हम लोग का k, तो k स्क्वायर हो गया, a कितना है 4 और c कितना है 1। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16। तो k कितना हो गया बच्चों प्लस माइनस 4। ओके, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैंने बोला था ना बस क्वेश्चन आते जाए सब क्लियर होते जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए ये भी वही चीज है, ये भी क्या है वही चीज है, यहाँ भी वही काम हो रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी मजेदार है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, मजेदार लग रहा है। विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी प्लस 1 एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैज रियल रूट्स, तो फोर रियल रूट्स। अब यहाँ पे रियल रूट्स है, तो रियल रूट्स दो तरह का होता है, रियल एंड अनइक्वल एंड रियल एंड इक्वल। तो दोनों केस यहाँ पे वैलिड होगा। तो डी ग्रेटर इक्वल टू 0, बस टाइम पास के लिए पूछ दिया है तो वही चीज लिस्ट लगा दिया है और क्या। चलिए ए बी सी का वैल्यू बताइए, आप ए बी सी का वैल्यू बताइए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। बी का वैल्यू बताइए, तो b का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये सारा हो जाएगा b का वैल्यू विथ नेगेटिव, तो माइनस 2 p प्लस 1। और c का वैल्यू बताइए, c का वैल्यू हो गया p स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं b स्क्वायर मतलब क्या हो गया माइनस 2 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, है ना, माइनस 4 AC। ए कितना है बच्चों 1 और सी कितना है पी स्क्वायर, कितना है पी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हो गया 4 पी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 टू जा 8p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 4p स्क्वायर एंड 4 माइनस 4p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हम लोग का बच्चों 4, क्या बचेगा 4 प्लस 8p ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 8p जो है ग्रेटर इक्वल टू माइनस 4, 4 उधर भेज दीजिए, तो p जो है ग्रेटर इक्वल टू माइनस 4/8, तो p ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1/2, है ना 1/2। तो इसमें माइनस 1/2 से ग्रेटर इक्वल टू लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, लिस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ p इज माइनस 1/2। तो p का वैल्यू लिस्ट कितना हो गया बच्चों माइनस 1/2। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था बस, बाकी तो आपका बन ही जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का, हाँ देखिए नंबरिंग थोड़ा इधर उधर है क्योंकि जाहिर सा बात है 24 का क्वेश्चन था, वो 25 का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरा जो कंसेप्ट क्लियर करना था वो क्लियर कर दिया क्वाड्रेटिक का। अब आपको क्या का जरूरत है प्रॉब्लम प्रैक्टिस का, तो एक सीरीज लाएंगे क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम प्रैक्टिस का अलग से। ठीक है, क्योंकि यहां तक बता दिया, अब ये आ गया क्वेश्चन तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये
बात है, बोल रहा है बच्चों कि इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, कितना का फ्लाइट है? 2800 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर का फ्लाइट है ना? फ्लाइट तो हाँ ऐसा बनेगा ना, फ्लाई बी है ना? फ्लाइट बना है कितना? 2800 किलोमीटर का। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, है ना? खराब मौसम था तो स्लो हो गया। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। अब जाहिर सा बात है, मौसम खराब है तो आपको स्पीड घटाना ही पड़ेगा, तो कितना स्पीड घटा? 100 किलोमीटर पर आवर। एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। अब जैसे ही स्पीड कम किया तो आधा घंटा टाइम बढ़ गया। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले तो आई है, एक चीज नहीं दिया, स्पीड, तो लेट स्पीड ऑफ है ना फ्लाइट, स्पीड ऑफ फ्लाइट इज x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले यही करिए, x किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही हुआ, डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 2800 किलोमीटर। तो आप बता सकते हैं एक्चुअली इसको टाइम कितना लेना था, तो वी नो डेट, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम कितना लिया बच्चों? टाइम तो d बाई एस कितना है? डिस्टेंस 2800 है और स्पीड कितना है? x है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं t1। क्या मान लेते हैं? t1। ठीक है, मतलब एक्चुअली टाइम लेना चाहिए 2800 बाई x। ठीक है, नाउ ड्यू टू बैड वेदर, हम लोग का मौसम खराब हो जाने के, हम लोग का नहीं, फ्लाइट का मौसम, हम लोग का मौसम ठीक है। अब बैड वेदर के कारण क्या हुआ? स्पीड घट गया 100, तो अब स्पीड s2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको s1 मान लीजिए, है ना? इसको d1 मत मानिए क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा बराबर ही है। तो s2 कितना हो जाएगा? तो x माने थे जिसमें 100 घट गया, तो ये कितना हो गया? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप ये बताइए, डिस्टेंस तो सेम है ना 2800 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा? t2 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। दैट डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2800 और स्पीड कितना है? x माइनस 100। कितना हो गया? x माइनस 100। ठीक है, x माइनस 100। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये टाइम ज्यादा ले रहा है, कितना? आधा घंटा। तो इसका मतलब है T2 जो है, अगर T2 में T1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 30 मिनट्स ज्यादा आएगा, तो 30 बाई 60। अब बोलिएगा क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे भाई ये टाइम आवर में हुआ ना, किलोमीटर पर आवर है, ये भी टाइम क्या में हुआ? आवर में। तो 30 मिनट को आप नहीं कन्वर्ट कीजिएगा आवर में। ठीक है, तो 1/2, तो T2 माइनस T1 कितना हो गया बच्चों? 1/2। T2 कितना था? 2800 बाई x माइनस 100। ठीक है, माइनस, और ये 2800 बाई x इज इक्वल टू 1/2। तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं आप। एलसीएम ले लीजिएगा और ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, सोचने वाला जो है ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब सॉल्व करना है तो 2 मिनट का काम है सॉल्व करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नहीं तो बोलिएगा तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर बोलिए ये मैं सॉल्व कर देता हूं, आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए तो मैं सॉल्व कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बोलिएगा सर आप तो कैसे होगा, है ना? चलिए सॉल्व कर दे, उतना टाइम नहीं लगेगा। अरे मेन कंसेप्ट है कि इक्वेशन आप कैसे बनाइएगा, बाकी सब तो भी बच्चा का खेला है।
ठीक है। अब यहां से क्या ले लेंगे, x, x माइनस 100, ठीक है, x माइनस 100 तो 2800 x हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे x हो जाएगा तो 2800 और x माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, 2800x माइनस 2800x प्लस 28 और 4 0 1 2 3 4, ठीक है, और इधर हो जाएगा x, x माइनस 100 और इधर हो जाएगा 1/2। यहाँ से डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर भेजिएगा तो 556 ना, 28 2 जा 56 और 4 0 रहेगा ही, और इसको इधर भेज दीजिए तो x, x माइनस 100, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x, है ना, और ये 4 0 है, इसको इधर ही भेज दीजिए तो माइनस 56 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एलसीएम कीजिए, एलसीएम तो बहुत बड़ा आएगा, है ना, इसका एलसीएम कीजिए, बड़ा आएगा, ठीक है, लेकिन हमको 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा कितना होता है बच्चों, 56, 7 8 जा होता है 56, ठीक है, और 8 माइनस 7 होता है 1, तो यहां से हमको 100 लाना है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 800 ना, माइनस 800x माइनस प्लस 700x एंड हो गया माइनस 56 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 0 आ जाएगा, तो इसमें कॉमन ले लीजिए x, x माइनस 800 और इसमें 700 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 700 और x माइनस 800, ठीक है। हम बोला ना लैंग्वेज क्वेश्चन में आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाता है, तो x प्लस 700 या तो ये 0 या तो ये 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 700 किलोमीटर पर आवर विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव में स्पीड नहीं होता। x माइनस 800 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आंसर हो गया बच्चों, 800 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ प्लेन, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा और थ्योरी भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो ही समझिए, क्योंकि अब मैंने काफी रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया। अब जब भी नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा क्वाड्रेटिक, तो बस वो चलेगा, क्या बोलते हैं, बुलेट ट्रेन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना करके रखिए, ठीक है, और हमेशा प्रिपेयर रहिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड बी इन द स्काई।